व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? लग रहा था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही गहमा गहमी थम जाएगी, लेकिन जब से सीएम योगी ने विधानसभा में ये कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखा पलटवार करते हुए सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सीधे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। आखिर राज्यपाल से क्या मांग की गई है और इस बयानबाजी से राजनीति किस दिशा में जाएगी और 2027 के विधानसभा में इस तकरार का क्या असर हो सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच बयान पर बयान जारी है, जिससे प्रदेश में एक बड़ा वाक युद्ध छिड़ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये पूरा विवाद माघ मेले के दौरान हुई एक घटना से शुरू हुआ था, जो अब सदन से लेकर संत समाज तक चर्चा का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी पीठ के आचार्य को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और कहीं भी जाकर वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान को सीधे तौर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको सीएम योगी का वो बयान बताते हैं जिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पारा चढ़ा हुआ है। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। सीएम के बयान के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, बल्कि उनकी भाषा और रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब उन्होंने सीधे आनंदीबेन पटेल से हस्तक्षेप की मांग कर डाली। शंकराचार्य ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस प्रकरण का संज्ञान लिया जाए और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर इसका राजनीतिक असर दूर तक जाएगा। तो आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में धर्म और संत समाज की भूमिका हमेशा अहम रही है। ऐसे में जब संत समाज के एक प्रमुख चेहरे और मुख्यमंत्री के बीच खुला टकराव दिखता है तो इससे मायने सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद तक सीमित नहीं रहेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में इस तरह के विवादों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल जहां अपनी छवि मजबूत नेतृत्व और प्रशासनिक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को संतों के अपमान के रूप में उछाल सकता है। अगर संत समाज का एक वर्ग खुलकर नाराजगी जताता है तो इसका असर खासकर उन क्षेत्रों में पड़ सकता है जहां धार्मिक प्रभाव गहरा है। हालांकि ये भी सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत हिंदुत्व नेता की रही है। उनका कोर वोट बैंक काफी स्थिर माना जाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाएगा या फिर समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा। 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है। छोटी सी बयानबाजी भी बड़े चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। क्या ये टकराव आने वाले समय में किसी बड़े सियासी अभियान की भूमिका बनेगा? क्या संत समाज खुलकर किसी एक पक्ष में खड़ा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों में छिपे हुए हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2027 की सियासी पटकथा में एक नया अध्याय जोड़ चुका है। इस मुद्दे पर बयानबाजी बढ़ेगी या कम होगी और 2027 के चुनाव तक क्या कुछ समीकरण बनते हैं, इस मुद्दे से किसे कितना नफा नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।